हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। लॉकडाउन में आप घर में बैठे हैं और वहां बॉर्डर पर देश के दुश्मन मातृभूमि के रक्षकों का खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान के आतंक का विस्फोट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोरोना का लाइव अपडेट हम आपको फटाफट बता देते हैं। तो पहला अपडेट यह है कि देश भर में शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुली, लेकिन नियमों की धज्जियां भी खूब उड़ाई गई। आज से देश में लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई। 17 मई तक अब ये लॉकडाउन रहेगा। रेड जोन दिल्ली में भी आज से कई दफ्तर खुले। नॉर्थ प्लेस में जाम भी देखने को मिला। आज से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कहीं कोई छूट नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ सरकार मजदूरों को रेल किराया देगी। खूब सियासत हुई, उसके बाद यह फैसला लिया गया। बाहर से लौट रहे लोगों की वजह से बिहार में सिर्फ 2 जोन, कोई ग्रीन जोन नहीं होगा, यह बिहार सरकार ने सूचना दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा कि दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, यहां पर मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 42,836 पहुंची। तो बहुत सतर्क रहना है, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करना है। चलिए शुरुआत आज कोरोना काल में मातृभूमि पर जान कुर्बान करने वाले देश के वीर सपूतों की करते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर साजिश रची। साजिश आतंक ब्लास्ट की। एनकाउंटर में कर्नल और मेजर समेत 5 जवानों ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पाकिस्तान के पाप का पर्दाफाश करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जानिए आतंक का वध करने वाले वीर टाइगर की कहानी, जिन्हें पूरा देश सलाम कर रहा है। सिंगल शॉट देता रहे। कोरोना संकट के वक्त जब आप घरों में बंद हैं, तब मातृभूमि के रक्षक इन आग के गोलों के बीच आपको देश के दुश्मनों से महफूज रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिंगल शॉट देता रहे। टीवी स्क्रीन पर जिस घर को उड़ाने का वीडियो आप देख रहे हैं, वो वीडियो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के डंगरपोरा का है। सिंगल शॉट देता रहे। दो मई को यहाँ एनकाउंटर शुरू हुआ। और अगले दिन पाकिस्तान से आए देश के दुश्मनों को जहन्नुम भेजने के लिए सेना के जवानों ने इस घर को उड़ाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। सिंगल शॉट देता रहे। वो दुश्मन जो भारत माँ की धरती को लहूलुहान करने की नीयत से यहाँ छिपे थे,
सिंगल शॉट स्टार्ट करो। अल्फा 1 सिंगल शॉट देता रहे। अल्फा 1 सिंगल शॉट देता रहे। जिस वक्त पुलवामा में आतंकी मारे गए, उसी वक्त आसपास यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से आए आतंकियों को घेर रखा था। शुक्रवार की शाम को जवानों को चकमा देकर ये आतंकी भागे थे। सुरक्षा बलों से बचने के लिए आतंकी गांव के लोगों के बीच छगमुल्ला गांव के इस घर में छिप गए। सुरक्षा बलों के सामने जो चुनौतियां थी, पहली ये कि गांव के लोगों को कोई नुकसान ना हो, और दूसरी ये कि आतंकी आज जिंदा न बच पाए। घंटों की फायरिंग के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान से आए 2 आतंकी मारे गए। लेकिन दुख की बात यह है कि स्थानीय लोगों को बचाने और आतंकियों को मारने की इस कार्रवाई में हमने भारत मां के 5 सपूतों को खो दिया। इन 5 सपूतों में एक थे कर्नल आशुतोष शर्मा। छठी क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की तमन्ना अभी छोटी है, लेकिन उसे पता है कि अब उनके पिता की यादें तस्वीरों में सिमट कर रह गई हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनीष शर्मा रविवार को जब जयपुर में शहीद आशुतोष के घर वालों से मिलने पहुंचे, तो बेटी तमन्ना पिता की तस्वीर गोद में लिए बैठी थी। अपने वीर पिता के बारे में तमन्ना सिर्फ इतना बता पाई कि आखिरी बार 1 मई को पिता से बात हुई थी। पापा ने यही बोला था कि मैं कॉल करूंगा एक बार जब वापस आ जाऊंगा। शहीद कर्नल आशुतोष मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, लेकिन इनके बड़े भाई की जयपुर में नौकरी लगने के बाद पूरा परिवार जयपुर में ही रहता है। शहीद कर्नल अपनी बटालियन में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। 2 बार उन्हें वीरता का पुरस्कार मिल चुका था। यहाँ तक कि अपनी टुकड़ी में साथी उन्हें टाइगर के नाम से पुकारा करते थे। शनिवार की रात आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान उनका टुकड़ी से संपर्क टूट गया। इसी के बाद ये लग गया कि कोई भारी नुकसान होने वाला है। और फिर सुबह का सूरज आतंकियों की मौत के साथ ही हिंदुस्तान के लिए बड़े नुकसान की खबर लेकर निकला। शहीद आशुतोष परिवार से ज्यादा अपने वतन की मिट्टी को प्यार करते थे, और शायद यही कारण रहा कि 3 महीने पहले उनकी पत्नी से आखिरी मुलाकात हुई थी, जो अब कभी न मिटने वाली मुलाकात बनकर रह गई है। कब कर्नल साहब से आपकी बातचीत हुई थी आखिरी मर्तबा? मेरी 1 मई को हुई थी। तब 21 RR का 26th रेजिंग डे था, तो मैंने उनको विशेस देने के लिए फ़ोन किया था दिन में अराउंड लंच से पहले। उसके बाद वो चले गए थे अपना ऑपरेशन के लिए। और कोई सामान्य बातचीत, चूंकि कोरोना भी बहुत ज़्यादा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको वो बात करते रहते होंगे?
बहुत बात करने का तो टाइम नहीं मिलता था, वो बिजी रहते थे, बट हाँ बस यही बोलते थे अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखना। शहादत से 4 दिन पहले शहीद को अपनी मां की याद आ रही थी और उस याद में उन्होंने मां के लिए भाई के मोबाइल पर एक कविता भी भेजी थी। भाई मैंने माँ के लिए कुछ लाइन लिखी हैं। कविता लिखकर छोड़ गया। वो अक्सर घर को संभालती संवारती रहती है, मेरी माँ मेरे आने की राह निहारती रहती है, लौट कर आऊँगा पंछी की तरह मैं एक दिन, वो बस इसी उम्मीद में दिन गुजारती रहती है। वो कहती नहीं पर उसकी आंखों में दिखता है मुझे, उसके दिल में तूफान सा रोष दिखता है मुझे। उससे मिले हुए गुजर गया पूरा साल, मगर उसकी बातों में मेरे सरहद पर होने का गुरूर दिखता है। कभी कभी मेरे अंदर का आंसू मुझे बहुत परेशान करता है, संभाल के रखा है मैंने इसको कब से। भारत मां के वीर पुत्र शहीद आशुतोष को देश सलाम करता है। हंदवाड़ा एनकाउंटर में ही पंचकुला के मेजर अनुज सूद शहीद हुए थे। 2012 से देश सेवा में जुटे मेजर अनुज की शादी को 3-4 महीने ही हुए थे। मेजर अनुज की शहादत पर उनके ब्रिगेडियर पिता ने खुद को तो संभाल लिया, लेकिन शहीद की पत्नी को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा उससे आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था, तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई का उसका फिर फ्रेश डेट थी छुट्टी की, तो आज उसको घर आना था। बट अब लक्ष्मण घर आएगा घर। 3 मई रविवार का दिन, यही दिन चुना था शहीद मेजर अनुज सूद ने घर लौटने के लिए। लेकिन एक फौजी के लिए देश से ऊपर कुछ भी नहीं होता। शहीद मेजर अनुज के लिए भी मातृभूमि सबसे पहले थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से लड़ते हुए मेजर अनुज सूद ने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान दे दी। 31 साल के शहीद मेजर अनुज सूद की 22 मार्च की छुट्टी लॉकडाउन की वजह से 3 मई शिफ्ट हो गई थी। इसको छुट्टी 22 मार्च को आना था, तो लॉकडाउन की वजह से छुट्टी कैंसिल हो गई और आज 3 मई का उसका फिर फ्रेश डेट थी छुट्टी की, तो आज उसको घर आना था। बट अब लेकिन शायद नियत को कुछ और मंजूर था। अब शहीद अनुज बस आखिरी बार घर आएंगे, लेकिन शान के साथ तिरंगे में लिपटकर। ये शहीद मेजर अनुज और उनकी पत्नी आकृति की तस्वीरें हैं। 3-4 महीने पहले ही आकृति और अनुज ने 7 फेरे लिए थे। तब किसने सोचा था कि 7 जन्म के साथ का वचन लेने वाले मेजर अनुज की किस्मत में अपने खून से मातृभूमि का तिलक लिखा है। I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married and within 3 to 4 months of his marriage. शादी के 3-4 महीने के अंदर ही आकृति को इतना बड़ा झटका लगा जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। जवान बेटे के जाने का दर्द क्या होता है वो एक पिता का दिल समझ सकता है। खुद फौज से रिटायर हुए ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद बेटे की शहादत पर चट्टान की तरह सीना चौड़ा करते हैं। एक पिता के नाते बेटे की देश पर कुर्बानी को लेकर ब्रिगेडियर चंद्रकांत सूद अपने आंसुओं को तो रोक लेते हैं, लेकिन शहीद की पत्नी के दर्द को समझते हुए दोबारा उसका घर बसाने की बात भी करते हैं। देखिए, लॉस परिवार में भी लॉस सबका बराबर नहीं होता है। उनकी जो स्पाउस है आकृति, बेटी हमारी, अब उनका जो लॉस है वो तो कोई नहीं समझ पाएगा, उनका दर्द, उनकी भविष्य। कभी हमारे जो वीर सैनिक हैं जो शहीद होते हैं, उनकी बहुएं, बेटियां, उनको बसाने का भी कोई आंदोलन चलाओ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शनिवार को लश्कर के आतंकवादियों ने घर में एक परिवार को बंधक बना लिया था। लोगों को आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया गया, लेकिन इस ऑपरेशन में मेजर अनुज सूद, एक कर्नल समेत देश के 5 वीर सपूतों की शहादत हो गई।
देश अपने इन वीर सपूतों को गर्व से याद कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हंदवाड़ा के शहीदों को लोगों ने याद किया। शहीद मेजर अनुज की शहादत पर देश का सिर ऊंचा है, लेकिन शादी के 3 महीने के अंदर ही शहादत की खबर ने लोगों की आंखें नम जरूर कर दी हैं। देश मेजर अनुज सूद के सर्वोच्च बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा।